हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और मैं आ गई हूँ एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और टॉपिक है हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, ऑल द डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, जो भी उनकी डिटेल होगी, उनकी पर्सनैलिटी, ओके, उनके इनिशियल्स। आई विल आल्सो यूज़ द इनिशियल्स, ओके, जो बताएंगे कि उनके इनिशियल्स क्या हैं। आई विल आल्सो यूज़ माय हैंडमेड मैसेजेस जो ये बताएंगे कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, फ्यूचर के लिए को लेके। और लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो उनके साथ कैसी होगी, ठीक है। सो दिस विल बी डेफिनेटली वेरी रोमांटिक रीडिंग भी मैं करूँगी कि रोमांटिक लाइफ आपकी कैसी होगी आफ्टर मैरिज। सो कीप एन ओपन माइंड। ये एक जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट विद यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड पीपल। आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, आप चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करी है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। एंड लेट्स क्लियर द एनर्जीज एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ की है, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। वी हैव अ सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनको नहीं जानते हो अभी, ठीक है, आपकी इनके साथ यूनियन नहीं हुई है, आपको नहीं पता आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। एंड वी आल्सो हैव क्रिएटिविटी। सो आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही क्रिएटिव होंगे या बहुत ही दोनों क्रिएटिव फील्ड से होंगे। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही, मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी तरह के आर्टिस्ट हों या किसी तरह के क्रिएटिव पार्टनर होंगे, ठीक है। वो अपने लिए कुछ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, और आप दोनों शायद मिलके भी कुछ क्रिएट करो अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस ह्यूज टैरो डेक कि देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी या कुछ भी उनके बारे में फ्रॉम दिस टैरो डेक, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे। सो क्रिएटिविटी, मतलब आप दोनों क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हो, ठीक है, या आप शादी के बाद आप दोनों कुछ क्रिएटिव करोगे या मिलजुल कर कुछ क्रिएट करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों मिलजुल कर अपना घर डेकोरेट करोगे। आप अपने घर के सारे डिसीजन, जो लाइफ के डिसीजन हैं, वो दोनों मिलजुल के करोगे। ये नहीं होगा कि सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। आप दोनों मिलके, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, आप दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट दोगे, वो आप ऑनर दोगे एक दूसरे को, जो हस्बैंड और वाइफ का होता है, ठीक है। आप दोनों ही अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करोगे। और हो सकता है आप दोनों एक ही फील्ड से हो या डिफरेंट फील्ड से हो, लेकिन आप हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करेंगे, ठीक है। यू विल आल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप दोनों, हो सकता है कि कोई हॉबी होगी आपकी जो आप दोनों शेयर करोगे आफ्टर मैरिज। लेट्स सी। सो वी हैव द 7 ऑफ कप्स। या डेफिनेटली क्रिएटिव पर्सन, काफ़ी इमेजिनेटिव होंगे, पोइट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर, एक्टर, मतलब जिसमें क्रिएटिविटी है, पेंटर हो सकते हैं, या किसी तरह की भी स्केचिंग वाली फील्ड हो सकती है उनकी, ठीक है, जिसमें उनको काफ़ी क्रिएटिव वर्क करना पड़ता है, इमेजिनेशन, और काफ़ी अपना टैलेंट शो करने की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव अ स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो लियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील करोगे, या आप ऑलरेडी या आप लियो हो सकते हो या वो लियो हो सकते हैं। विद द 7 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे पाइसिस और लियो का कपल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप हो सकते हो। सो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, काफ़ी स्ट्रांग विल होगी उनकी, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों कार्ड्स में रेड नज़र आ रहा है, रेड कलर का ड्रेस है, ठीक है। सो रूट चाक्रा उनका बहुत ही फोकस्ड होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी फोकस्ड होंगे मटेरियल लाइफ पे, मटेरियल सक्सेस पे, ठीक है। तो रूट चाक्रा उनका फोकस जो होगा वो हमेशा सिक्योरिटी, सेफ्टी, आपको प्रोटेक्शन देना, घर को प्रोटेक्शन देना, बच्चों को प्रोटेक्शन देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। अगर लड़की भी होगी तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगी, काफ़ी फोकस्ड होगी सिक्योरिटी पे, सेफ्टी पे, मटेरियल लाइफ, पैसा, वेल्थ और सक्सेस पे काफ़ी फोकस होगा। द नेक्स्ट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल। या काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे। मुझे लगता है उनका जो भी वर्क होगा वो
जैसे जैसे मैंने कहा, अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, तो उनके काफ़ी फ़ैन हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, या आपके फ़ैन्स होंगे। काफ़ी सारे लोग उनको वर्क करता हुआ देखेंगे, ठीक है, और उनके वर्क को जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। तो फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है अगर ये इंसान किसी क्रिएटिव फील्ड में है, किसी आर्टिस्टिक फील्ड में है। आप या वो, या आप दोनों के फ़ैन्स होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मुझे, अगर ये मैस्कुलिन है, मेल फिगर है, अगर आप किसी लड़के के लिए वीडियो देख रहे हो, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, अगर आप लड़की हो, तो इस इंसान के फीमेल फ़ैन्स हो सकती हैं, ठीक है, और मेल भी हो सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल ज़्यादा होंगी। तो हो सकता है आपको स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपको काफ़ी सब्र से और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी फ़ील्ड है, और वो आपको यही चीज़ कहेंगे कि क्योंकि उनकी फ़ील्ड ही ऐसी है क्रिएटिव, कि उनको डील करना पड़ेगा इस तरह के लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं होंगे। आई फील लाइक दिस पर्सन विल बी वेरी लॉयल। आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेंस है। अगेन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी पेशेंस के साथ ही वर्क करेगा। अगर आप दोनों ही डिफरेंट फील्ड से हो या एक ही फील्ड से हो, तो आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ पेशेंस के साथ आप दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट वो देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही क्रिएटिव फील्ड से हो गए। आप देखते हैं कि आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ जो है वो कैसा होगा और क्या लाएगा इस रिलेशनशिप में। वी हैव अ ग्रीविंग, और फिर हमारे पास है लाइटन योर लॉर्ड। या मुझे लगता है कि आप में से जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, लाइटन योर लॉर्ड। ओके, सो मुझे लगता है आपने एक दूसरे को डिसहार्ट करने के बजाय एक दूसरे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप दोनों ने एक दूसरे का जो दर्द है उसको कम करने की कोशिश करनी है। आप लोग मिलजुल कर एक दूसरे का काम करोगे, ठीक है, यू विल डेफिनेटली लाइटन योर लोड। मुझे लगता है कि आप दोनों अगर आपका कोई काम है तो वो कर देंगे, दे विल हेल्प यू। सो बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लड़की या लड़का, वो बहुत केयरिंग, काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपका काम भी खुद कर देंगे, चाहे आपकी जो भी फील्ड होगी या सेम फील्ड होगी, तो उनको ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी कि अगर वो आपका काम भी कर रहे हैं। ओके, दे फील लाइक आपका काम उनका काम है और उनका काम आपका काम है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे। और विद द ग्रीविंग, आप में से हो सकता है कि आपकी शादी तब होगी या आप किसी लॉस से गुजरोगे या वो किसी लॉस से गुजरेंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल हुआ हो पहले, आपको मिलने से पहले, तो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा पेनफुल एक्सपीरियंस, उसके बाद आपकी शादी होगी इनसे, ठीक है। या आप दोनों ने ही कुछ ना कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस किया होगा पास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये शादी आपको बहुत ही सपोर्टिव होगी, बहुत ही क्रिएटिव होगी और बहुत हीलिंग होगी आप दोनों के लिए। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स, काफ़ी इमेजिनेशन, काफ़ी ड्रीम जो आप दोनों ने शादी के लिए देखे होंगे, आप उसको पूरा करोगे, ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। या आप दोनों एक दूसरे को हेल्प भी करोगे, यू नो, आप दोनों एक दूसरे की यू हेल्प करोगे कि ये तुम्हारा ड्रीम है, यू शुड डू दैट। ओके, तो आप एक दूसरे के लिए टीम वर्क होगे, एक दूसरे के सपोर्टिव होगे, एक दूसरे के फैंस होगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे कि आपको लाइफ में ये ड्रीम था, आपने ये सपना देखा था, आपने ये ख्वाब देखा था, दिस इज़ योर गोल, दिस इज़ योर ड्रीम, एंड आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू। सो आप दोनों ही एक दूसरे को इन ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करोगे, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। गुड लक। या यहाँ पे कैट है, तो आपकी कैट हो सकती है, यू आर द कैट लवर, या ये इंसान जो आपके पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस, उनको कैट से लव होगा, या उनका स्पिरिट कैट या टाइगर या बुल हो सकता है। मतलब काफ़ी यहाँ पे भी कैट नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो काफ़ी इंट्यूटिव आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, और आपने हमेशा अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो करना है। यू कैन सी द गुड लक। तो आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, शादी के बाद आप एक दूसरे के लिए गुड लक बनोगे, और आप दोनों ही, मुझे लगता है, इक्वली गुड लक अचीव करोगे, ठीक है। या तो आप इंडिविजुअली सक्सेसफुल अपनी अपनी फील्ड में होगे, या इंडिविजुअली आप अपनी फील्ड में जो है वो काफ़ी कामयाब होगे, लोग आपके वर्क को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, सो ये आप दोनों, आपकी सक्सेस और उनकी सक्सेस क्या लाएगी? गुड लक। सो यू विल बी लाइक अ पावर कपल। लेकिन पावर कपल से ज़्यादा मुझे यहाँ पे क्रिएटिव कपल लग रहा है, ठीक है। लोग आपको एक क्रिएटिव कपल के तौर पे देखेंगे कि ये दोनों बहुत ही सक्सेसफुल हैं, दोनों बहुत डिफरेंट हैं, दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ठीक है, इस तरह का कनेक्शन। और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कंपैशन होंगे, ठीक है। जो आपका लव होगा, जो हेल्प होगी, जो सपोर्ट होगी, लोग देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को किस तरह से जो है वो सपोर्ट करोगे, और एक दूसरे की मुझे लग रहा है कि रिस्पेक्ट आप जो एक दूसरे को दोगे वो लोग देखेंगे। अब टैरोट से कुछ देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कुछ नज़र आता है तो। एनीथिंग एल्स?
आपकी शादी कब होगी इनसे देख लेते हैं। ये वाला सवाल पूछते हैं, शादी कब होगी, या आप ऑलरेडी इनको जानते हो, कुछ इस तरह का सवाल। लेट्स सी। सो वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। या मुझे लगता है कि आपकी शादी तब होगी जब आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे, ठीक है, आप दोनों ही बिजी होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइस भी होगी, आपको 2 लवर्स या 2 पार्टनर्स में से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपकी शादी होगी। वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स या 2 आप 2 आप हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ पे एज नज़र आ रही है, आपकी 22 एज हो सकती है या उनकी एज 22 होगी, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में 2 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है, या जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो विदिन 2 मंथ्स और 2 ईयर्स आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे अब नहीं लगता कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो। यू हैव नो आइडिया। काफ़ी सारे लोग आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कौन है, ठीक है, आपने इनको नहीं जानते हो। या विद द 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप नहीं जानते हो इनको। तो आप लाइफ में काफ़ी बोर हो गए, आपकी लाइफ बहुत बिजी होगी और आपको लगेगा कि कोई लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तब आपकी शादी होगी इनसे, ओके। अब देखते हैं कि आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी इनके साथ। ऐसा 11-11, सो हो सकता है आप 11-11 बहुत देखोगे इनसे मिलने से पहले, और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा साइन है कि आपके सोलमेट होंगे, आपके ट्विन फ्लेम होंगे, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। या मुझे लगता है मोस्ट आप ज़्यादातर बिल्कुल 90% ऑफ यू आप बिल्कुल नहीं जानते ये कौन है, और अगर 10% आप जानते भी हो तो ये हो सकता है ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आए। मतलब आप उनका वेट कर करके बोर हो चुके हो और आप अपने आप को बिजी करोगे लाइफ में, और तब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बहुत बहुत कम लोगों के लिए ये पास्ट लवर है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आपको नहीं पता आपकी शादी किससे होगी, यू डोंट नो दैम। सो लेट्स सी रोमांटिक लाइफ। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। या काफ़ी सपोर्टिव होंगे, मुझे लगता है काफ़ी गिफ्ट गिवर होंगे, आपको गिफ्ट देना उनको अच्छा लगेगा, दे विल गिव यू द गिफ्ट्स। काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, फाइनली शादी। सो काफ़ी आपकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी, एंड आई फील लाइक आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, स्पेशली हस्बैंड अगर मेल हैं तो वो आपसे एज में बड़े होंगे, देयर इज़ अ एज गैप। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है किसी प्रोफेशनल फील्ड में हो, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से, लॉयर, जज, मिलिट्री फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली एज में बड़े होंगे आपसे। वी आल्सो काफ़ी सेंसिबल, काफ़ी सिक्योर, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपकी तरफ, ओके। वी हैव अ 3 ऑफ कप्स। सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत होंगे। दे विल आल्सो टेक यू ऑन पार्टीज़, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की पार्टीज़, अपने फ्रेंड्स के घर और इस तरह की क्लब्स पे, पार्टीज़ पे, या हो सकता है आपको ज़्यादातर आउटिंग पे लेके जाएं, जैसे आप ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ जब स्पेंड करोगे ऑन अ डिनर, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय करोगे विद द 3 ऑफ कप्स, ओके। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी हैप्पी मैरिज होगी आपकी, धूमधाम से शादी होगी, ओके, आई एम सीइंग हियर। और आपकी शादी में पीपल विल सी दैट यू बोथ आर वेरी हैप्पी, ठीक है। शादी के बाद भी लोगों को नजर आएगा दैट यू आर वेरी हैप्पी कपल, ओके। आप अपनी लाइफ एक ऐसे फ्रेंड के तौर पे एक दूसरे के साथ गुजारोगे। हो सकता है कि आपकी शादी आपके फ्रेंड से हो, बिकॉज आई एम सीइंग 3 ऑफ कप्स, कि आप एज अ फ्रेंड पहले स्टार्ट हो, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड देन यू विल गेट मैरिड, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी anything else about this person from my handmade messages, okay, and then I will see the charm letters, past life connection, okay। तो काफ़ी सारे लोग ये आपके past life partner हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आप फायर या एयर साइन का कम्बिनेशन हो सकते हो। वी हैव वेरी वेल्थी, या मैंने बोला था, या आप दोनों मिल के शादी के बाद ये वेल्थ एक दूसरे के साथ कमाओगे, ठीक है। You will bring a lot of good luck. We have attractive to you. काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके, हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करो, या ये ऑलरेडी ये आपको अप्रोच करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपको नहीं पता ये कौन है। या मुझे लगता है कि इंसान की आंखें आप पे हैं, दे आर वॉचिंग यू, और जब आप इनसे मिलोगे तो उनकी आंखें आप पे होंगी, दे विल डेफिनेटली कीप एन आई ऑन यू। उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा दैट यू आर द वन। आउटगोइंग, या काफ़ी आउटगोइंग होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, मिस्टर हैंडसम, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। जैसे मैंने कहा, लड़कियां काफ़ी फेमस, अगर वो पब्लिक आई में हैं तो डेफिनेटली काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या वैसे उनकी लोग काफ़ी तारीफ़ करेंगे। रिच एंड वेल्थी, ये सेकंड टाइम आ रहा है, तो काफ़ी वेल्थ होगी उनके पास, ठीक है, या वो कमाएंगे इस लाइफ टाइम में। लव एट फर्स्ट साइट, सो काफ़ी सारे लोग आप इनको नहीं जानते हो, जब इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे तो दे विल बी इन लव विद यू,
या दे डेफिनेटली फॉल इन लव विद यू। वी हैव अ पॉपुलर, या काफ़ी पॉपुलर होंगे। दिस गाय और गर्ल इज़ पॉपुलर। अब देख लेते हैं कि आपके लेटर्स क्या हैं। ओके, वी हैव अ डी, डी एल, वी हैव एफ जी, तो गर्लफ्रेंड, सो आप शायद पहले इनकी गर्लफ्रेंड बनो। वी हैव अ जी, डब्ल्यू, आई, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव अनदर 7, ठीक है। आप दोनों का एज गैप हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। वी हैव अ टी, वी हैव आई, फिट, सो काफ़ी फिट होंगे, या वो आपके बारे में सोचेंगे दैट यू आर फिट, ठीक है। इटली हो सकता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पेशली मुझे, कुछ भी हो सकता है। ये लेटर्स हैं, आप देख सकते हो योर लेटर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपकी शादी किससे होगी, ऑल दैट डिटेल। Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another or qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So, मुझे लगता है आप यिन एंड यांग होंगे, जो आपको पसंद होगा वो उनको पसंद होगा, जो आपको नहीं अच्छा लगेगा उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। सो हो सकता है आप मिरर सोल्स होंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, तो आप दोनों की काफ़ी पसंद और नापसंद एक जैसी होगी। सो जो चीज़ अगर आपको नहीं पसंद तो उनको भी नहीं पसंद होगी। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो उनको भी आता होगा, अगर आपको इरिटेशन होती है तो उनको भी होती होगी, अगर आपको एग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है तो उनको भी होती होगी। तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। अगर आप एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करोगे लेकिन बुरी आदतों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कनेक्शन। तो मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, यही बात शायद इस कनेक्शन में बोली जा रही है। वी हैव द सैक्रेड वुमेन, या मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी, आपको नहीं पता ये कौन है, ठीक है। द सैक्रेड वुमेन, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको हो सकता है कि आपकी एज मिड 30, मिड 20, मिड 40 हो सकती है, ठीक है। आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं मिले हो, आपको नहीं पता कौन है ये, या शायद जानते हो लेकिन आपकी भी शादी नहीं हुई है। यू आर वेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि आपकी एज निकली जा रही है, आपकी उम्र बहुत बड़ी हो रही है और आपको अभी तक शादी नहीं हुई है आपकी, या आपको बीवी नहीं मिली अगर आप लड़के हो, वाइफ नहीं मिली है, और अगर आप लड़की हो तो आपको लगता है आपका हस्बैंड अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो सैक्रेड वुमेन का मतलब ये है कि आप डेफिनेटली आप इस वक्त डेट नहीं कर रहे हो किसी को, आपको अपने उसी पार्टनर का वेट है जिससे आपकी शादी होगी। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मुझे लगता है उनको भी अपनी वाइफ का वेट है जिस तरह आपको वेट है। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे का, काफ़ी अरसे के बाद जाके आप एक दूसरे को मिलोगे, और जब आपकी शादी होगी यू विल बी लाइक वाओ, फाइनली ये वो इंसान है जिससे मेरी शादी होनी थी। लेट्स सी नाउ, आई एम यूजिंग दिस डेक। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड कमिंग अप हेयर। या मुझे लगता है कि आप, हो सकता है सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मिलो, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे नहीं तो ये वो इंसान हो सकता है जो काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी फेमस हो, एस ऑफ सोर्ट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। वर्ल्ड साइन है तो कोई भी फायर साइन, एयर साइन, क्योंकि आप देख सकते हो पेंटिकल भी है, वॉन्ड्स भी है, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन फिक्स साइन हो सकते हैं जैसे कि लियो, एक्वेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियो, ठीक है। या आप दोनों का जो साउथ नोड, नॉर्थ नोड ऐसे हो सकता है, टॉरस टू लियो, सॉरी टॉरस टू स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो टू टॉरस, लियो टू एक्वेरियस, एक्वेरियस टू लियो, ठीक है। ये वाले साइन आपके हो सकते हैं, योर नॉर्थ नोड और साउथ नोड, समथिंग लाइक दैट। पोलर एक्सिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। सो ये डेफिनेटली आपका लाइफ पार्टनर है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि आप, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हैंगमैन, या डिले है, स्ट्रेंथ एंड हैंगमैन। पाइसिस और लियो का कपल भी हो सकते हो आप लोग। वी हैव द हैंगमैन, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपकी शादी में डिले है, ओके। द हैंगमैन, आप अभी इनको नहीं मिले हो, यहाँ पे डिले है और आपकी शादी लेट होगी। और या ये हो सकता है कि ये वो इंसान है जो आपसे एज में बड़े होंगे, या आप इनसे एज में बड़ी होगी। आई एम सीइंग अ एज गैप है, आप दोनों का एज गैप नज़र आ रहा है। और अगर एज गैप नहीं होगा तो आप दोनों की ही एज मैच्योरिटी में शादी होगी, ठीक है। यू बोथ विल बी मैच्योर, आप दोनों ही मैच्योर होंगे। सो वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वो इंसान है जो काफ़ी, आप उनको इंटरनेट पे मिल सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे। या ये वो इंसान है जो एक साइकिल कंप्लीट करके आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलें,
या डाइवोर्स्ड हों, ठीक है, डाइवोर्स्ड होंगे, ठीक है, ये नहीं है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक औरत होगी या उनकी फर्स्ट वाइफ होंगी या फर्स्ट हस्बैंड होंगे। सो हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी सीरियस रिलेशनशिप में हुए हों, जैसे मंगनी है, निकाह है, शादी है, उससे वो निकल के आपकी लाइफ में आएंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड आप उनके लिए एक न्यू बिगनिंग होगे, आपके साथ उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो विद द 5 ऑफ कप्स। इन्होंने आपको छोड़ा था, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ और ये आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ जो है ये साइकिल कंप्लीट किया, इस प्रोसेस से आप दोनों ही गुजरे और उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी एक दूसरे के साथ। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों डेफिनेटली, आप दोनों की सोशल मीडिया पे बात बहुत होगी या फ़ोन पे बात बहुत होगी। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा इंटरनेट पे या फ़ोन पे इस तरह रहेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अगर आप इस वक्त लोनली फील कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, नहीं, ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, विद इन 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, मैक्सिमम 1 साल, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी शादी में क्या होगा। वी हैव द टैलेंट, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसा आपका रिलेशनशिप होगा आफ्टर मैरिज, और आप दोनों क्या लाओगे एक दूसरे की लाइफ में, क्या चेंजेस लाओगे। वी हैव अ फाइनेंशियल हेल्थ, या मुझे लगता है कि आप दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे को ये इंसान आपकी लाइफ में या मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा, ब्लेसिंग्स लाएगा, गुड लक लाएगा आपकी लाइफ में, एंड यू कैन सी दैट हीलिंग। या तो आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत हीलिंग होगा, बहुत ही हीलिंग। ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा। वी हैव द ब्यूटी, या तो आप बहुत खूबसूरत होंगे या ये, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, लुक एट दिस ब्यूटी, अगर आप फैट हो, अगर आपको लगता है कि आप फैट हो, आप मोटे हो, लेकिन इस इंसान की नज़र में आप बहुत खूबसूरत होगे, ठीक है। ये उन लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ जो फील इनसिक्योर करेंगे, या अगर आप लड़के भी हो, शायद अपनी बॉडी को लेके आपको इनसिक्योरिटी होगी, किसी तरह की ज़रूरी नहीं है फैट हो, आप शायद बहुत पतले हो, कुछ ना कुछ बॉडी को लेके आपकी इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन ये आपको आपकी ब्यूटी देखेंगे, जो आपके अंदर ब्यूटी है। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली हील यू, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, सबके साथ ये चीज़ रिलेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगी, ओके। सो मुझे लगता है हीलिंग, आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ही हीलिंग होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग बन के आओगे। मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के साथ शादी करने से पहले आप दोनों ही शायद ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे हो कि लोगों ने आपको हर्ट किया है, तंग किया है, या आप दोनों ऐसे रिलेशनशिप से निकल के आओगे जो आपको हर्ट करेगा या पेनफुल होगा। तो आप दोनों समझते होगे कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है और एक दूसरे को लव कैसे देना है। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी हीलिंग होगा, या आप इस इंसान के लिए काफ़ी हीलिंग बनोगे अगर आप उनसे एज में बड़े हो, ठीक है। यू विल बी वेरी मैच्योर। यहाँ पे है फाइनेंशियल हेल्थ, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्री है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत कुछ लाएगा, और आप इस इंसान की लाइफ में हीलिंग लेके आओगे। आप उनको लव दोगे, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट लेके आएंगे। सो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का यिन एंड यांग होगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको फाइनेंशियली जो है आपकी लाइफ में आपको पैसा देंगे और लव नहीं देंगे, हील नहीं करेंगे, नो। आप दोनों डेफिनेटली अपोजिट होगे। एक चीज़ उनकी स्ट्रेंथ है तो आपकी वीकनेस है, और अगर उनकी वीकनेस है तो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। यिन एंड यांग आप बैलेंस करोगे। वी हैव द टैलेंट, मुझे लगता है कि ये काफ़ी टैलेंटेड होंगे, और इनको मिलने के बाद या शादी होने के बाद आपको अपना टैलेंट भी नज़र आएगा। ये इंसान आपको ये बताएगा कि ये टैलेंट है आपको, आप तुम्हारे अंदर, ये जैसे आप लड़की हो या लड़का, वो आपको बताएंगे दैट दिस इज़ योर टैलेंट, ठीक है, ये आपका टैलेंट है, और आपको डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। या आप उनको काफ़ी, आपसे मिलने के बाद या शादी के बाद आप दोनों ही बहुत टैलेंटेड चीज़ें करोगे, ठीक है। आप दोनों ही फाइनेंशियली कुछ ऐसा करोगे मिलके जो आप दोनों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा, और शायद फेम भी मिले आपको सोशल मीडिया पे, या आप दोनों सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी करो, हीलिंग आप हेल्प कर सकते हो, या किसी ऐसी फील्ड से होगे जो आप दोनों को हील करेगा या आप दोनों को ही सपोर्ट करेगा। आप देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किस तरह के सिचुएशन में होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे लगता है आपकी शादी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, तो या तो आप बहुत ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे होगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत अकेले हो, आप बहुत लोनली हो, और मुझे लगता है आप दोनों ही किसी ऐसी सिचुएशन से निकल के आओगे, वो भी लाइफ में लोनली फील कर रहे होंगे और आप भी, ठीक है। तब आपकी एक दूसरे से मुलाकात होगी एंड आप दोनों की बात होगी, और मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एंटर होगे, या आपकी लाइफ में डेफिनेटली सैडनेस होगी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियल हेल्थ लाएंगे, मतलब फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे। वी आल्सो हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है द हेरोफेंट, या
आपकी लाइफ में आपकी शादी, मुझे यहाँ पे हेरोफेंट से ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि किसी का इवेंट आप अटेंड करो, शादी, किसी की शादी, किसी की सेलिब्रेशन या किसी तरह का ट्रेडिशनल इवेंट आप अटेंड करोगे, तो वहाँ पे आपकी न मुलाकात हो सकती है, आप इनसे मिलोगे, ठीक है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, जॉब की सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि आप फाइनेंशियली जो है अनस्टेबल फील कर रहे होगे और आपकी मुलाकात उनसे होगी। तो ये टीचर भी हो सकते हैं, विद द हेरोफेंट टीचर हो सकते हैं, या इनका सोसाइटी में कुछ नाम होगा, या काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड होंगे, आपके सीनियर होंगे, अगर आप कहीं जॉब करोगे तो ये आपके सीनियर होंगे या आपके बॉस हो सकते हैं, विद द किंग ऑफ पेंटिकल, या ये इंसान काफ़ी स्टेबल होगा, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। दिस पर्सन विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, ओके, लेकिन उनकी लाइफ में लव नहीं होगा, इमोशंस नहीं होंगे जो कि आप लाओगे। सो यू विल हेल्प ईच अदर ग्रो। अब देखते हैं कि रोमांटिकली आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है। लाइफ आफ्टर मैरिज, आपकी शादी के बाद आपका रोमांटिक लाइफ कैसा होगा एक दूसरे के साथ। वी हैव द स्टार, वाओ 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 वाओ। सो वी हैव द एम्परर, और हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड, वाओ कपल, बिल्कुल। यहाँ पे फिर 5 ऑफ सोर्ड आया है, हमारे पास 3 5s हैं, 5 5 5। सो हो सकता है आप 5 5 बहुत देख रहे होगे। लुक, वी हैव द स्टार, वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, कोई साइन भी हो सकता है, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सो वी हैव द एम्परर। सो मैंने जैसे कहा, तो ये इंसान काफ़ी डोमिनेंट होंगे, काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। एरीज एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, ठीक है, टॉरस है। तो ये इंसान विद द एम्परर एनर्जी फादर हो सकते हैं, ठीक है, फादर फिगर हो सकते हैं। ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, शादी के बाद इनकी नेचर ये होगी कि काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। यहाँ पे एक किस्म की आंख यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो, ग्लासेस तो हो सकते हैं उनकी नज़र आप पे हो, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, लेकिन प्रोटेक्टिव वे में करेंगे, ताकि आपको जब भी उनकी ज़रूरत हो वो आपको हेल्प कर सकें। तो उनकी नज़र इस तरह होगी आप पे कि वो आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। और वहाँ विद अ स्टार, यहाँ पे स्टार कार्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 शैडोज़ हैं। तो ये इंसान हमेशा आपके हर दुख में सुख में आपके साथ रहेगा। आपको एक उम्मीद होगी कि ये इंसान आपका पार्टनर, ये जो आपका पार्टनर है, ये जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, वो आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये उम्मीद होगी, ये होप होगी, ये ख्वाहिश होगी आपकी, और आपका लव ऐसा होगा कि लोग डेफिनेटली देखेंगे कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे टाइम के साथ। आप दोनों के कनेक्शन बहुत हीलिंग होगा। अगेन द स्टार इज़ द हीलिंग, और यहाँ पे हीलिंग ऑलरेडी है। तो आपका कनेक्शन दोनों के लिए बहुत हीलिंग होगा। आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करोगे, हील करोगे, ग्रो करोगे एक दूसरे के साथ। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड। तो आप ऑलरेडी, मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो, ठीक है, आप काफ़ी हर्ट हुए हो लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करेगा। ये पूरी कोशिश करेगा कि आप हर्ट ना हो, ठीक है। ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि आपकी हर विश को पूरा करे, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। ये इंसान आपको ट्रीट करेगा कि यू आर द बेस्ट वुमेन, और अगर लड़के हैं आप, तो यू आर द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो ये उनका पूरी कोशिश यही होगा कि आपको हर वो चीज़ मिले जो आपको चाहिए, ताकि वो आपकी हर खुशी को पूरा कर सकें। लेकिन विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनको ये भी लगेगा कि आप काफ़ी डिटैच हो, समटाइम आप उनको हर्ट कर देते हो, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करेंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम यू इफ़ यू आर अ फीमेल। और अगर आप हस्बैंड हो, लड़के इस वीडियो को देख रहे हो, तो हो सकता है समटाइम आपकी बीवी आपको या आपकी वाइफ जो है वो आपको हर्ट करें, बट यू विल इग्नोर दैट, क्योंकि आपको उनसे इतना लव होगा, या आपको एक होप होगी कि वो समझ आएगी कि वो ये सब कुछ अगर कर रही हैं, या आप ये सब कुछ बिहेव करोगे, अगर आप लड़की हो तो आप ये इसलिए करी हो क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो, ठीक है, और ये चीज़ आपके पास्ट में हो चुकी है, तो इसलिए वो समझेंगे। आई फील लाइक दिस पर्सन विल बी ओल्डर देन यू, ठीक है, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे। तो आपका कनेक्शन बहुत हीलिंग होगा, बहुत होपफुल होगा, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी, कुछ भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में। वी हैव कांट वेट टू सी यू, मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो। आर्टिस्ट, या आर्टिस्ट हो सकते हैं, मैंने बोला था पहले ही, आर्टिस्ट हो सकते हैं। विद स्टार कार्ड हो सकता है, आर्टिस्ट हो, पब्लिक फिगर हो, सोशल मीडिया पे स्टार हो, विद द वर्ल्ड कार्ड पॉपुलर हो सकते हैं इंटरनेट पे। एवरेज, अरेंज मैरिज, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों की अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। वी हैव सीक्रेट एडमायरर, सो हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी अरसे से आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपके घर रिश्ता भेजे, और वो अरेंज मैरिज हो जाएगी। वी हैव अ वेरी वेल्थी, तो ये इंसान रिच होंगे, वेल्थी होंगे। सेंड मी योर न्यूड, तो काफ़ी, मैंने जैसे कहा, आपकी बॉडी से उनको बहुत प्यार होगा, दे लव योर बॉडी, ठीक है। आपकी जो बॉडी जैसी भी होगी उनकी आइडियल होगी, दे विल लव यू। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं।
स्पिरिचुअल होगा आपका कनेक्शन उनके साथ, या वो भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे। वी हैव पॉपुलर या वेरी पॉपुलर पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन हो सकते हैं। फ्रेश स्किन, उनकी स्किन बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। लव एट फर्स्ट साइट, तो काफ़ी सारे लोग आप इनको नहीं जानते हो, जब आप इनसे मिलोगे सो दे विल बी डेफिनेटली इस लाइक, जैसे मैंने कहा किसी तरह के इवेंट या पार्टी पे आप मिलोगे तो काफ़ी दे विल लट्टू ऑन यू। वी हैव लवर्स, सो आप दोनों एक दूसरे के लवर्स होगे। मुझे लगता है आप दोनों पहले डेट करोगे, लवर्स बनोगे, फिर अरेंज मैरिज, मतलब अपनी फैमिलीज़ के घर रिश्ता भेजोगे। ही शी विल प्रपोज यू, काफ़ी सारे लोग ये आपको खुद प्रपोज करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा एडमायर करेंगे आपको, उनकी तरफ से लव ज़्यादा होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए। अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, ये उनमें पैदा हुए होंगे या आपकी शादी हुई होगी इन मंथ्स में। अब देख लेते हैं कि आपके लेटर्स क्या हैं पार्टनर के, ठीक है, जो आपको मज़ीद कंफर्मेशन देंगे आप उनको जानते हो या नहीं। वी हैव अ BA, सो इनकी क्वालिफ़िकेशन BA हो सकती है, या आप हो। वी हैव 40 एज हो सकती है उनकी, या 40 इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। वी हैव अ G, ओके। वी आल्सो हैव नंबर 3, वी हैव अ 6, बहुत ज़्यादा नंबर है यहाँ पे, 33, 35, 36, 34, 30। वी हैव अ D, we have a V, we have M, we have a P, we also have a D, okay, and we also have the F here. So ये आपकी रीडिंग है, ये आपके लेटर्स हैं। I really hope कि रेजोनेट करें। I will see you in the next video. Bye. God bless you all.